मित्रों, आज मैं झारखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व कर्मा और उससे जुड़ी कहानी पर प्रकाश डालना चाहूँगा। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम सहित पूर्वांचल के कई राज्यों में एक लोक पर्व है कर्मा, जो भादों के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मनाया जाता है। यह पर्व कृषि संस्कृति के धान का जो महत्वपूर्ण फसल है उसके पूर्ण हो जाने पर, उसके कार्य पूर्ण हो जाने के बाद यह फसल का पर्व है। चारों तरफ जब हरियाली पसर जाती है और खेतों में किसान फसलों को रोपने, धान को रोपने के बाद जब आश्वस्त हो जाता है कि चारों तरफ हरियाली छा गई है, कर्म का समय हो चुका है, अब थोड़ा ईश्वर की आराधना की जरूरत है, तो कर्मा का पर्व मनाता है। कर्म की 3 डालियों को अपने अखरे पर अपने आंगन में लगाकर बहनें कर्मा की पूजा करती हैं। रात भर अपने भाई के सुख समृद्धि, उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। जैसे रक्षाबंधन का पर्व बहन के द्वारा भाई के विकास और उत्थान के लिए मनाया जाने वाला पर्व है, वैसे ही कर्मा भी झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की बहनों द्वारा अपने भाइयों की बरकत के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व को लेकर एक कहानी है अपने क्षेत्र में प्रचलित, जो खास करके यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हैं उनके बीच का बड़ा लोकप्रिय पर्व है। एक गांव में ननका और ननकी नाम के 2 प्राणी रहा करते थे। वो खेतों में जब जाते थे तो खेतों की हरियाली देखकर खुश हो जाते थे, मगर लंबे समय तक ईश्वर ने उनको कोई संतान नहीं दिया। जब घर आते थे तो अपने आंगन को सूना देखकर उनका जीवन दुभर और भारी लगने लगता था। बड़ी लंबी तपस्या के बाद उनको एक प्रेरणा हुई कि वो कर्म की पूजा करें, कर्म देवता की पूजा करें तो उनका घर बच्चों से भर जाएगा। तब ननका और ननकी कर्म देवता की पूजा करते हैं, उनकी 3 डालियां लाकर, और उसका नतीजा होता है कि उनके घर 7 बेटे और 3 बेटियां होती। 7 बेटों से घर भर जाता है। एक बेटे का नाम कर्मा है, दूसरे का नाम धर्मा है, धनवार है, रीझा है, मंगरा है, भौरा है और लीटा है। ये 7 बेटे होते हैं और 2 बेटियां भी होती हैं। एक का नाम गंगी है और एक का नाम जवनी। ये गंगी जवनी 2 बेटियां और 7 बेटों से ननका और ननकी का घर भर जाता है। 9 की परवरिश माता पिता खूब प्रसन्नता भाव से कर रहे हैं। किसी बीच अकाल के दिन आ जाते हैं, धान के फसल साथ नहीं देते, तो उनके बच्चे अब घर से बाहर कमाने के लिए विवश होते हैं। नतीजा ये होता है कि कर्मा अपने 6 भाइयों के साथ प्रदेश चला जाता है, कुछ बिजनेस व्यापार, कुछ कार्य की खोज में, और गांव में रह जाता है एक भाई धर्मा। 6 भाई जो कर्मा के साथ जाते हैं, धनवारा, रीझा, मंगरा, लीटा, भौरा, वो सब लंबे समय तक श्रम करते हैं और श्रम के बाद उनके पास पर्याप्त धन हो जाता है। वो धन संपत्ति से लैस होकर अपने गांव लौटते हैं। गांव लौटते हैं तो अब कर्मा चूंकि कर्म के बल पर अथाह धन कमा चुका है, उसको लगता है कि उसके गांव के लोग, उसका भाई धर्मा सब उसकी अगवानी करने आए। अपने छोटे 3 भाइयों को भेजता है कि जाओ धर्मा और गांव के अन्य भाई बहनों को कहो कि हम कर्मा अपने भाइयों के साथ धन कमा कर लौटे, हमारा स्वागत करें, परिचन करें, अगवानी करें। मगर गांव में उस दिन कर्मा का पर्व हो रहा है। ये जो 2 भाई जाते हैं गांव वालों को संदेशा देने के लिए, वो भी कर्म के पर्व में उस धर्मा के साथ नाचने गाने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर 2 भाइयों को कर्मा भेजता है, वो भी वहाँ नाचने गाने में व्यस्त हो जाते हैं। कर्मा को बड़ा अपमान बोध होता है, क्योंकि वो अपने कर्म के बल पर जब धन कमाया था तो अहंकारी हो गया था। वो वहीं गांव के बाहर ही जंगल के किनारे अपनी सारी संपत्ति छोड़कर गांव लौट आता है और देखता है कि उसके सारे भाई जो गांव वालों को बुलाने आए थे और गांव के सारे लोग कर्म की डाली के साथ नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। आज तो उमंगों में डूबा है सारा गांव की स्थिति में है। कर्मा को बड़ी चिढ़ होती है कि इन कर्म की 3 डालियों के लिए हमारे गांव वाले ने हमें अगवानी नहीं की, हमारा स्वागत नहीं किया। नतीजा वो चिढ़ कर कर्म की डालियों को उठाकर फेंक देता है और कहता है कि मैं जब इतना धन कमा कर आया हूँ तो मेरी पूजा, मेरी अगवानी के बजाय तुम कर्म की डालियों की पूजा कर रहे हो। वो डालियों को फेंक देता है। नतीजा ये होता है कि गांव में कर्मा नहीं मन पाता है। मगर कर्मा नहीं मनने के साथ एक नई विपत्ति आती है कि सारे भाइयों का घर तो खुशहाल रहता है, मगर कर्मा
जब धन लेने के लिए जाता है तो जंगल के पास कुछ धर्म नहीं बचता, सारे धन मिट्टी हो जाते हैं, पुआल हो जाते हैं। अब वो अफसोस की ज़िंदगी जीता है, काफ़ी अभाव में जीने लगता है। बाकी भाइयों का घर सुरखुरु है, मगर कर्मा, जिसने कर्म की डालियों को फेंक दिया था अपने धन के अहंकार में, अपने स्वागत, अपनी अगवानी नहीं होने के चलते, वो कर्मा काफ़ी दुख पीड़ा में जीने लगता है। काफ़ी दिनों तक दुख झेलने के बाद उसे अचानक एक दिन प्रेरणा होती है कि कर्मा, तुम कर्म की डालियों की पूजा करो, तभी तुम पुनः संपन्न हो सकते हो, तुम्हारे घर संपत्ति लौट सकती है। कर्मा पछताता है कि हमसे गलती हुई है। हमारे माता पिता ने कर्मा की पूजा करके हमें प्राप्त किया था, मगर मैं धन कमाने के अहंकार में, शहर से लौटने के अहंकार में मैं भूल गया। अब मैं कर्मा की पूजा करूंगा, मगर कर्म डाल 7 नदियों के पार है। अब वह पछताते हुए निकलता है घर से। जब निकलता है कि कर्म की डालियों को लाकर पूजा करूंगा तभी मेरे दिन लौटेंगे, ऐसा देवता का कहना है। तो जैसे ही घर से निकलता है, भूखा प्यासा जा रहा है, सामने एक तालाब मिलता है। तालाब में जैसे ही पीने के लिए चुरू उठाता है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पानी नहीं पी पाता। उसके थोड़े आगे जाता है तो डूमर के बागीचे में फल चढ़कर खाना चाहता है, तो वहाँ भी डूमर के फल में लगे हुए हैं कीड़े। उसके आगे जाता है तो एक ग्वाला गाय दूह रहा है, चाहता है कि दूध पी लिया जाए, मगर वह भी दूध पीने की इच्छा से वहाँ जाता है, मगर वहाँ ग्वाले के दूध में खून निकल रहा है। थोड़े आगे जाने पर एक मगरमच्छ को देखता है कि वह पानी से बाहर जमीन पर छटपटा रहा है और उससे भी कोई सहयोग नहीं मिलता। आगे जाता है, कछुआ देखता है जो पेट के दर्द से परेशान है। इन सारे लोगों के कष्ट को सुनता है और हर कष्ट को सोचता है कि अब कर्म देवता मिलेंगे तो सारे लोगों के कष्ट को बताएंगे। खैर, मगरमच्छ और कछुए से होता हुआ जब कछुए की सहयोग से आगे नदी के पार जाता है तो एक बूढ़ा, सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। उसको लगता है यही कर्म देवता हैं। उस कर्म देवता के पांव पर गिर जाता है, कहता कर्म देवता, मुझसे गलती हुई, आप मेरे घर चलें और मुझको बताएं कि मैं कैसे आपकी पूजा करूं और मैं पुनः अपने प्रायश्चित को कर सकूं। कर्म देवता बताते हैं, उसका भी उपाय बताते हैं और रास्ते में पड़ने वाले इन तमाम दुखों को बताते हैं कि वो जो कछुआ है उसके पेट में एक लाल है, जब वो लाल निकल जाएगा तो उसका पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। बताता है कि वो जो मगरमच्छ है, जो परवैतिनें आती हैं नदियों में नहाने के लिए, उनको तंग करता था, एक परवैतिन को खा गया था, इसलिए उसको जमीन पर रहना पड़ रहा है। बताता है वो ग्वाला दूध में पानी फेंट कर परवैतिनों को देता था, इसलिए उसके दूध के जगह खून निकल रहा है। वह जो माली है, बगीचे को लगाया है, मगर अपने बगीचे से किसी बच्चे को, किसी राहगीर को कुछ फल नहीं देता, इसलिए उसके फल सड़ जाते हैं। और फिर वह तालाब का मालिक को बताता है कि इस तालाब के मालिक के द्वारा गांव वालों को पानी पीने से वंचित किया जाता है। जब तक वह गांव वालों को पीने के लिए पानी नहीं देगा, तब तक उसके पानी में कीड़े लगे रहेंगे। और तुम इस कर्म की डाली की पूजा करोगे तो तुम भी खुशहाल हो जाओगे। इन तमाम लोगों की समस्याओं को जानता हुआ कर्मा कर्म की 3 डालियों को लेकर आता है अपने अखड़े पर, उनकी पूजा करता है। और पूजा करने के बाद यही भादो एकादशी के दिन पूरे गांव टोले के लोग और ये सारे किसान, अहीर, सब लोग, ये बुढ़िया भी एक चूड़ा कूटने वाली, वो चूड़े में कुछ वजन कम देती थी, उसके भी चूड़े नहीं बनते थे। सब लोग सहयोग करते हैं और कर्मा पुनः धर्म की आराधना में आता है, कर्म देवता की पूजा करता है और कर्म देवता की पूजा करने से पुनः उसकी खोई हुई समृद्धि लौट आती है। उसकी बहनें गंगा और जमुनी भी इसमें सहयोग करती हैं। तब से बहनें अपने भाइयों के यहाँ कोई दुख ना आए, कर्म देवता की कोई आराधना में कमी न रहे, इसलिए उपवास करती हैं। एकादशी के दिन रात भर एकादशी के दिन जागती हैं, गाती हैं कि तेली घर के तेल जले डोबी घर के बाती, तेली घर के तेल जले डोबी घर के बाती, हाय रे करम एकादशी, हाय रे करम एकादशी। ये करम एकादशी साल में एक दिन आता है और बहनें चाहती हैं कि उनका कोई भाई धर्म से अलग नहीं हो सके, कर्म के अहंकार में धर्म को ना भूले और धर्म के अहंकार में कर्म को ना भूले। यह गीता के श्री कृष्ण के वचन पर आधारित पर्व है, जहाँ कर्म ही पूजा है और पूजा ही कर्म है, दोनों का समन्वय इस पर्व में है। झारखंड के आदिवासी और मूलवासी इस पर्व को मनाकर यह मानते हैं कि हमने
खेतों में धान के फसल को लगा लिए, वन बहुली तो हो गए, अब हमने खेतों में अंतिम रोपनी तो कर दी, मगर ये कर्म की पूजा समाप्ति हुई थी। अब तो धर्म की भी आराधना की जरूरत है, और तब कर्म की डाली के नीचे पूरे गांव की बहनें बेटियां उपवास करके अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के सुख शांति और अमन के लिए गाती हैं। जेठवा न बाजले, असढ़वा न बाजले, न बाजले रे, भैले बन बहुली तब, बाजले अखरवा पर, मंदरवा के बोल जिया साले रे। अब वो मांदर के बोल अखरे पर न जेठ में बजते हैं न आषाढ़ में बजते हैं, मगर धान रोपने के अंतिम दिन जब बन बहुली होते हैं तो बाजले अखरवा पर, मंदरवा के बोल जिया साले रे। और गांव की सारी बालाएं, सारी बहनें बेटियां थिरकने लग जाती हैं। आज एकादशी की रात है, देखिएगा अपने झारखंड के हर गांव में, हर टोले में बहनें नाचेंगी अपने भाई की खुशहाली के लिए, और कर्म देवता से मनाएंगी कि ये जो धान के फसल हमारे खेतों में लहला रहे हैं, ये हंसते हुए मेरे घर आएं। कर्म तो अपना हो गया, मगर बगैर ईश्वर की आराधना के, बगैर प्रकृति की पूजा के, बगैर वन देवी की पूजा के, बगैर इन वृक्षों की पूजा के अपने घर पर्याप्त बारिश नहीं होगी तो हमारे फसल नहीं आ सकते हैं। इसलिए धान का रोपा जाना उनका कर्म है, और इन पेड़ पौधों की पूजा, जिसमें कर्म की डालियों की पूजा है, प्रकृति की पूजा है, जब तक प्रकृति की पूजा हम करते रहेंगे, यह धर्म हमारे उस कर्म को विकसित करेगा जो धान रोपने का काम हमने किया है। हमारे खेतों में जो फसल लहला रहे हैं, हमारे खलिहानों तक तभी आएंगे जब तक हम वन देवी की पूजा नहीं करेंगे, इस कर्म डाल की पूजा नहीं करेंगे, इन हरी भरी पत्तियों की पूजा नहीं करेंगे, इनके इर्द गिर्द घूमकर हम जश्न नहीं मनाएंगे। हम कह सकते हैं कि विश्व में पर्यावरण की चिंता को लेकर भले लोग चिंतित हों, मगर भारत की संस्कृति के कण कण में प्रकृति की पूजा का विधान है। हम पत्थरों में देवता खोजते हैं, बांस में बनवारी खोजते हैं, नीम की डाली में मैया दुर्गा को देखते हैं, और बिलपत्र में भगवान शिव का दर्शन करते हैं, और कर्म की डाली में कर्म देव को देखते हैं। और इस तरह जो कर्म और धर्मा दो भाई की कहानी है, कर्मा कर्म पर लीन हो जाता है और धर्मा धर्म में लीन रहता है, मगर जब दोनों का समन्वय होता है तभी घर में खुशहाली आती है। न सिर्फ धर्मा के धर्म से दुनिया चल सकती है, और न कर्मा के कर्म में अहंकार से चल सकती है दुनिया। इसलिए दुनिया को चलने के लिए कर्म और धर्म का समन्वय अनिवार्य है। झारखंड के गांवों में प्रचलित यह लोक पर्व अनंत काल से, अनादिकाल से चला आ रहा है। हम कर्मा पर्व पर इस कर्मा की कहानी को आपके सामने सुनाकर, ननका और ननकी के आंगन में खुशहाली के जो 9 संतानों का आगमन हुआ, उस कथा को सुनाकर आपसे आग्रह करूंगा कि अपने जीवन में कर्म और पूजा, पूजा और कर्म, धर्म और कर्म, कर्म और धर्म का समन्वय बना के रखेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। खेतों में लहलहाते हुए फसल हमारे घर तभी आएंगे जब कर्म के साथ साथ हम धर्म की आराधना में मिट जाएं। और हमारे देश में धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन है। हमारे यहाँ धर्म का बड़ा विराट अर्थ है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, प्रकृति का धर्म, ये सारे धर्म कर्तव्य की ओर इंगित करते हैं। हम कर्तव्य के मार्ग पर चलें, कर्म भी करें, और अपने उन तमाम कर्तव्यों को करते चलें जो हमारे पूर्वजों ने अपने पूर्वजों के लिए किया है, अपनी संतति के लिए किया है, अपने समाज, अपने पर्यावरण के लिए किया है। हम पर्यावरण की सुरक्षा करके ही, आंतरिक पर्यावरण की शुद्धता के माध्यम से ही बाहरी पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, तभी कर्मा पूजा की सफलता होगी। मैंने आपको कर्म की महत्ता और कर्मा पर्व से जुड़े हुए इस आस्था लोक पर्व की कथा को सुनाया है। विश्वास है इस कथा को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, मित्रों को सुनाएंगे। अगर ये बातें अच्छी लगी होंगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर करेंगे। जय कर्म देवता, जय झारखंड की प्रकृति पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद।